हेलो एवरीवन, वेलकम टू इथेरी। आज की वीडियो में हम सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड और रिले स्विच के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, इसमें इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, जिसके चलते ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा यूज में होता है। यानी कि हम सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होता है उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन होता है। तो हमारे पास आज तक हम जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिकल हो, उसमें सेमीकंडक्टर का यूज हुआ है। चाहे वो आपका फ़ोन हो, चार्जर हो या कोई और भी डिवाइस हो। तो अगर हम इसके बारे में और बात करें तो जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो हमारे करंट को कंट्रोल करता है कि कितनी करंट की इसको नीड है। जो भी हमारे लोड होंगे तो उतनी करंट जो इसको फ्लो करवाता है। अगर एक एग्जांपल के रूप में देखें तो हम मान लीजिए हमारे पास एक लाइट है, तो उस बल्ब को या लाइट को जो है, मान लीजिए बल्ब ही है, तो उस बल्ब को जो है कितनी करंट की आवश्यकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये करंट को कंट्रोल करके और बाकी जितने भी करंट की नीड है उसको फ्लो करवाता है। तो हमारे सेमीकंडक्टर का यही यूज है। और अगर और ज़्यादा सेमीकंडक्टर के बारे में बात की जाए तो इसके एग्जांपल के रूप में डायोड और ट्रांजिस्टर आते हैं। और अगर अब डायोड की बात की जाए तो जो हमारा डायोड होता है, ये एक वन वे स्ट्रीट की तरह होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को एक पाथ देता है, एक एक रास्ता देता है, ताकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक रास्ते पे प्रवाहित हो सके, यानी कि केवल वन वे की तरह होगा। मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर में कि हमारे पास एक चार्जर है एक स्मार्टफोन से, ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारी वॉल स्विच बोर्ड से जो है ट्रांसफर होते हुए हमारे चार्जर में आती है और चार्जर से होते हुए हमारे स्मार्टफोन में जाती है। तो फिर जो हमारा डायोड होता है वो जो करंट होता है उसको चार्जर से होते हुए स्मार्टफोन तक फ्लो करवाता है। बट वो चार्जर से, आई मीन सॉरी, वो स्मार्टफोन से चार्जर की तरफ दोबारा से वापस फ्लो ना हो पाए, इसका भी ये इंश्योरेंस करता है। इसको ये इंश्योर करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्जर से के थ्रू मोबाइल फ़ोन में जाए, ना कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू चार्जर में जाए। यहाँ पे इसका डायोड का यूज होता है। और अगर आप अगर ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का जो यूज होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, उनमें ये होता है कि ये हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। और इसका यूज हम एक स्विच की तरह करते हैं। मान लीजिए कि जैसे हमारा होता है कि हमारे स्मार्टफोन होता है उसमें माइक्रोफोन्स लगे हुए होते हैं। तो अगर सामने वाला जब पर्सन कॉल करता है हमारे पास, तो हमारी आवाज़ जो है उसको सुनाई दे अच्छे से और उसकी आवाज़ हमें अच्छी सुनाई दे। तो हमारा जो ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये हमारे माइक्रोफ़ोन में लगा हुआ होता है और हमारी ये वॉइस को ऑडिबल करता है, यानी कि सुनने योग्य बनाता है। तो हमारे फ़ोन्स में भी जो माइक्रोफ़ोन है उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ होता है। जैसा कि हमारे रेडियो में भी ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ होता है, ताकि जो सामने वाले की आवाज़ है वो हमें बेहतरीन रूप से सुनाई दे। और अगर आगे हम रिले की बात करें तो जो हमारा रिले होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। यानी कि ये इसमें जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एक, ये जो डिवाइस होता है इन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह होता है, एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होती है, लो करंट जो सिग्नल होती है, उसका उसकी हेल्प से हम बड़ी मात्रा में जो भी हमारे करंट वोल्टेज की सर्किट होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारे पास एक कार है, तो कार में जो हमारा हेडलाइट होता है हमें उसको ऑन करना है। तो अगर हम जो भी हमारा स्विच होता है अगर उसको प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली ऑन नहीं होगा सबसे पहले जब हम उसको स्विच करेंगे, जो कुछ मात्रा में जो करंट होती है बहुत ही छोटी मात्रा में, यानी कि स्मॉल अमाउंट में जो करंट होगी वो हमारे डायोड के पास जाएगी, जिससे हमारा डायोड जो होता है वो ऑन हो जाएगा। और जो हाई मेजर में, जो हाई अमाउंट में जो हमारी करंट होती है वो हमारे फिर हेडलाइट में जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा डायोड होता है, जो हमारी बड़ी मात्रा का करंट, बड़ी अमाउंट में जो करंट होता है, यानी कि जो बिग अमाउंट का करंट होता है वो हमारे हेडलाइट में जाती हैं और हमारा डायोड जो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। और अगर आगे हम स्विच के बारे में बात करें, जो हमारा स्विच होता है वो हमारे घरों में यूज हुआ होता है। जैसा कि जो हमारा जो है स्टेबलाइजर होता है उसमें जो भी निश्चित जो इंश्योर वोल्टेज होते हैं जिनको हम डिटरमाइन किए रहते हैं पहले से ही। तो अगर हमारा कोई हार्मफुल वोल्टेज अगर ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो हमारा स्विच जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और मैन्युअली भी ऑफ होता है वैसे तो। यानी कि मैन्युअली ऑफ होना है और ऑटोमेटिक ऑन एंड ऑफ हो सकता है हमारा जो भी है स्विच। ओके। तो स्विच तो एक हमारा स्टेबलाइजर वाला होता है, एक और स्विच होता है जो कि हमारा मेन बोर्ड में लगा हुआ होता है, जिसको हम मैन्युअली ऑन और ऑफ करते हैं।